नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवी महागौरी के बारे में, उनकी कहानी और उनके महत्व के बारे में। ये कहानी है तपस्या से परम तेज तक पहुंचने की एक बहुत ही कमाल की यात्रा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं कि कोई कठिनाई किसी को तेजस्विता या कहें कि दिव्यता की ओर कैसे ले जा सकती है। और यही सवाल असल में महागौरी की पूरी कहानी का सार है, एक गहरे बदलाव की कहानी। तो सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि महागौरी है कौन और वो किसका प्रतीक है। तो ये कहानी शुरू होती है नवरात्रि के 8वें दिन से, एक बहुत ही खास दिन जिसे हम सब दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। और इसी 8वें दिन होती है माँ महागौरी की पूजा। उनका नाम और ये पवित्र दिन एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो माँ महागौरी किस चीज का प्रतीक है? वो प्रतीक है पवित्रता की, शांति की, क्षमा की और आध्यात्मिक शांति की। इन्हीं गुणों की वजह से उन्हें शांति और स्थिरता की देवी माना जाता है। तो ये तो हुई उनकी पहचान। अब चलते हैं उनकी मूल कहानी की तरफ, जो समर्पण और संघर्ष की एक बेहतरीन मिसाल है। कहानी ये है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की। और ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, सोचिए, ये तो सालों का अटूट समर्पण था। अब इतनी लंबी तपस्या का उनके शरीर पर बहुत गहरा असर हुआ। मतलब सालों की साधना के बाद उनका पूरा शरीर धूल, मिट्टी और कह सकते हैं एक तरह के अंधकार से ढक गया था। ये उनके त्याग का प्रतीक बन गया। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, वो पल शुद्धि और परिवर्तन का, जहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है। तो भगवान शिव उनकी इस अपार भक्ति को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और फिर उन्होंने देवी पार्वती को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। और बस इसी एक पल में उनका पूरा स्वरूप ही बदल गया, वो शुद्ध हो गईं। और जानते हैं, यहीं से उनका नाम पड़ा महागौरी। देखिए, महा का मतलब है महान और गौरी का मतलब है गोरी, दीप्तिमान या शुद्ध। तो ये दोनों हिस्से उनकी कहानी को ही तो बयां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनके नाम का मतलब हुआ अत्यंत दीप्तिमान और शुद्ध देवी। ये नाम उनके उस अद्भुत परिवर्तन को पूरी तरह से समझा देता है। चलिए अब थोड़ा उनके स्वरूप और प्रतीकों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी उनकी कहानी और उनके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनका स्वरूप भी बड़ा खास है। वो एकदम सफेद कपड़े पहनती हैं और एक बैल की सवारी करती हैं। ये दोनों ही चीजें परम पवित्रता का प्रतीक है। मतलब उनके स्वरूप का हर हिस्सा उनकी शुद्धता की कहानी कहता है। अब उनकी 4 भुजाओं को देखिए, हर एक का अपना खास मतलब है। एक हाथ में है त्रिशूल तो दूसरे में डमरू, और जो बाकी 2 हाथ हैं वो आशीर्वाद और सुरक्षा की मुद्राओं में हैं, जो उनकी कृपा और शक्ति दोनों को दिखाते हैं। अच्छा, एक सवाल है, ऐसा कौन सा रंग हो सकता है जो इतनी करुणा और सद्भाव का प्रतीक हो और जो खास तौर पर उनके दिन से जुड़ा हो? जी हाँ, वो रंग है गुलाबी। नवरात्रि के 8वें दिन का पारंपरिक रंग गुलाबी ही तो है। ये प्रेम, सद्भाव और करुणा का प्रतीक है और यही तो महागौरी के स्वभाव का भी सार है। तो ये थी कहानी। अब देखते हैं कि ये प्राचीन कहानी आज के समय में हमारी पूजा और इसके आध्यात्मिक महत्व से कैसे जुड़ती है। जो भक्त महागौरी की पूजा करते हैं वो उनसे कई तरह के आशीर्वाद मांगते हैं, जैसे कि जीवन में शांति और खुशी मिले, पिछले पापों से छुटकारा मिले, रिश्तों में हार्मनी यानी सामंजस्य बना रहे और सबसे जरूरी आध्यात्मिक शुद्धि हो। वो असल में एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाती हैं। इस दिन एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं बहुत ही सुंदर रिचुअल भी होता है, जिसे कन्या पूजा कहते हैं। इसमें छोटी छोटी बच्चियों को देवी का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। कन्या पूजा की प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें सम्मान दिया जाता है और भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें खाना खिलाते हैं और तोहफे देते हैं। और अंत में उनका शक्तिशाली मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः। ये मंत्र श्रद्धा का वो पल है जो भक्तों को सीधे उनकी ऊर्जा से जोड़ता है। और अंत में चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये जो कठिनाई से पवित्रता तक की यात्रा है,
ये हमारे अपने जीवन में कहाँ और कैसे मिल सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो उनकी कहानी को हमारे खुद के अनुभव से जोड़ता है और इस पर हम सब सोच सकते हैं।